Assalamu alaikum dear students, it's Muhammad Fawad, your physics teacher along with the 7th lesson of your online classes. हमारा आज का लेसन कैपेसिटर्स के बारे में है। कैपेसिटर के बारे में एनिमेटेड वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। कुछ चीज़ें मज़ीद हैं जो कि डिस्कस करनी है। इनमें से पहली चीज़ आ जाती है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट। By definition, the capability of a capacitor to store charge is called its capacitance. अब जब दो प्लेट्स में से चार्ज एक प्लेट से दूसरे पर ट्रांसफ़र होता है तो दोनों प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि चार्ज और वोल्टेज के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में जब हम चेंज करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर से हम C यानी कैपेसिटेंस को अप्लाई करते हैं। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है। 1 फैरेड हमारे पास वो कैपेसिटेंस है जब हम 1 कूलम के चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस स्टोर करते हैं। तो जो कैपेसिटेंस होती है वो हमारे पास 1 फैरेड होती है। फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है। आमतौर से जो कैपेसिटर्स डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं तो वो माइक्रो फैरेड्स में कैलकुलेट किए जाते हैं और उनको एडजस्ट किया जाता है क्योंकि 1 फैरेड इज़ अ लॉट बिगर यूनिट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम 2 पैरेलल प्लेट्स लेते हैं जैसे यहाँ डायग्राम में शो होती हैं। इनके अक्रॉस हम एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर लेते हैं और जब कनेक्ट कर लेते हैं कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स से तो चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है दोनों प्लेट्स पर। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज होता है वो V से शो होता है। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V1 है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V2 है। तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R विच इज़ इक्वल टू V बाई D। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि V1 माइनस V2 हमारे पास वो टोटल वोल्टेज को शो कर रहा है। अब हम एक और चीज़ भी पहले पढ़ चुके हैं जो कि है चार्ज डेंसिटी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये होती है Q बाय A के बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम गॉस लॉ में पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी जगह हम यहाँ पर Q बाय A पुट कर देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से हमारे पास E आता है V बाई D। इन दोनों रिलेशंस को आपस में रिलेट कर देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से। इन दोनों को जब इक्वल करते हैं और सिंप्लीफाई करके Q को अकेला छोड़ देते हैं तो Q की चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एप्सिलॉन नॉट A V बाई D। ये वो चार्ज है जो कि स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के अंदर। अब हमें पता है कि C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। यहाँ पे वैक्यूम का लिया जा रहा है, आगे इसको हम रिलेट करेंगे। तो यहीं इसी फार्मूले से आप V को शिफ्ट कर दें Q की तरफ तो आपके पास Q बाई V आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये वो कैपेसिटेंस हैं जब हम 2 प्लेट्स को लेते हैं और उनके दरमियान कुछ नहीं होता, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में प्लेस नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो परमिटिविटी हम ले रहे हैं वो फ्री स्पेस की ले रहे हैं, वैक्यूम की ले रहे हैं। दैट्स वाई ये कैपेसिटेंस वैक्यूम के लिए है। जब इस सिचुएशन में एक डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाए तो फिर ये परमिटिविटी चेंज हो जाती है, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है और रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स मोर चार्ज स्टोर हो सकता है उस कंडीशन में दोनों प्लेट्स के अंदर।
ये कैपेसिटेंस है मीडियम की। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और फैक्टर आ गया एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेटिव परमिटिविटी लेते हैं जो कि हमेशा इक्वल होती है ई नॉट डॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। तो एप्सिलॉन आर टाइम्स मोर चार्ज स्टोर हो सकता है जब डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाता है दोनों प्लेट्स के दरमियान में। दैट वाज ऑल फॉर द लेक्चर। अब आपकी असाइनमेंट इस बार की है, ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको स्टडी करें और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करके असाइनमेंट के तौर से मुझे सेंड करें। अलॉन्ग विद दिस टॉपिक आपने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी एक्सप्लेन करना है, नोट्स बना के उसके सेंड करने हैं। एग्जांपल्स हैं 11.8, 11.9 और 11.10। ये तीनों एग्जांपल भी सॉल्व करनी है। ये था आपका आज का लेक्चर। अपनी असाइनमेंट्स जल्द अज जल्द सेंड करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।